अच्छा जी, नाउ क्विकली मूविंग ऑन टू द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, वन ऑफ द मेन फाइनेंशियल रेशोज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में 4 मेन रेशोज हैं आपके। नंबर 1 इज प्रॉफिट टू सेल्स रेशो। प्रॉफिट टू सेल्स रेशो इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि आपने कितनी सेल्स करके कितना प्रॉफिट कमाया। लेट्स से मैं बोलता हूँ मैंने 100 रुपये की सेल की है और मैंने 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है ना, तो मेरा जो है 10% का रेशो आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हसन ये जो प्रॉफिट है ये कौन सा प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। इट डिपेंड्स ऑन कि एग्जामिनर आपसे क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है। अगर एग्जामिनर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस मार्जिन की बात करे तो आपने इसको ग्रॉस प्रॉफिट को लेना है। अगर एग्जामिनर नेट प्रॉफिट की बात करे, नेट मार्जिन की बात करे तो आपने जो है क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट इधर लेना है। और अगर एग्जामिनर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने की बात करे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, तो आपने जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ लेना है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है क्योंकि बाज़-औक़ात एग्जामिनर आपसे इंटरप्रेट भी करवाता है रेशोज़ को, तो एक आसान सी आपको मैं टिप दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। जब भी न्यूमिनेटर में प्रॉफिट हो या सेल्स हो या एसेट्स हो, तो जितना न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा ना उतना कंपनी के लिए रेशो अच्छा होगा। सिमिलरली अगर न्यूमिनेटर में कॉस्ट हो या लायबिलिटी हो या एक्सपेंस हो, तो जितना न्यूमिनेटर कम होगा ना उतना कंपनी के लिए अच्छा है। तो ये टिप फॉर लाइफ है। इंटरप्रिटेशन जब भी आपको करनी हो तो आपको ये टिप जो है ना बड़ी एक स्टैंडर्ड लाइन होगी। जब भी आपने देखा न्यूमिनेटर में सेल्स या प्रॉफिट हैं तो जितना ये रेशो ज़्यादा होगा जिस कंपनी का, उस कंपनी के लिए उतना अच्छा होगा। सो इधर इसीलिए मैंने लिख दिया हायर इज़ बेटर। नाउ द नेक्स्ट रेशो अंडर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इज कॉस्ट टू सेल्स रेशो। कॉस्ट टू सेल्स रेशो के अंदर आप देखते हैं कि आपका जो कॉस्ट है वो आपकी सेल्स का कितने % कंप्राइज कर रही है, या रेशो क्या है, मिक्सचर क्या है। फॉर्मूला है कॉस्ट टू सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स। अब ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनर कॉस्ट ऑफ सेल्स ही निकलवाए, ही माइट एक्चुअली आस्क फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का आप रेशो निकालो एज अ कम्पेयर टू सेल। तो आपने एडमिन एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है सेल से, या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस वो बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस का रेशो निकालो एज कम्पेयर टू सेल्स, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया न्यूमिनेटर में चूंकि कॉस्ट आ गई है तो लोअर इज़ बेटर। जितना ये रेशो कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ऑब्वियसली अगर मेरी सेल्स है 100 रुपये की, मेरी कॉस्ट है 20 रुपये की, तो इफेक्टिवली जो है आपका जो है 80% का आप एक तरीके से प्रॉफिट का आपका एम है। अगर प्रॉफिट का आपका जो है, अगर मैं बोलता हूँ 100% की पॉपुलेशन है सेल्स की, उसमें से सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट जो है वो 20% है, 0.2 आ रहा है, 0.2:1। तो 0.8 क्या है, 0.8 प्रॉफिट का आंसर है। इसके बरक्स अगर कॉस्ट ज़्यादा होती, लेट से कॉस्ट होती 90, तो 90 डिवाइडेड बाई 100 तो 0.9:1 का रेशो होता, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता। अच्छा जी, नेक्स्ट इज सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो और एसेट्स टर्नओवर रेशो भी जिसको हम कहते हैं। ये रेशो आपको बताता है कि आपने कितना कैपिटल लगा के कितनी सेल्स जनरेट की हैं। इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी। अब इधर 2-3 अहम चीज़ें हैं। सेल्स तो हम जानते हैं, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड जो है आपकी इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स दोनों का सम करके जो आपका अमाउंट आता है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को आप टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज़ माइनस करके भी निकाल सकते हैं। टोटल एसेट्स में करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करें तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग द ईयर जो है कैपिटल इंजेक्ट भी हो रहा होता है, विड्रॉ भी हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, लायबिलिटीज़ पे ऑफ भी हो रही होती हैं। सो इट्स बेटर कि आप एवरेज ले लें। एवरेज आप कैसे निकालते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपका इस तरीके से आ जाता है। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अनलाइक अदर रेशोज, ये जो आपका एसेट टर्नओवर रेशो जो है, जिसको मैं सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो भी कहता हूं, ये इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स रिप्रेजेंट होता है। इसको मल्टीप्लाई बाई 100 आप नहीं करते, सही है सर। इसका फॉर्मूला क्या है, सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। याद रखिएगा सेल्स ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड को एसेट टर्नओवर रेशो भी हम कहते हैं। और आपने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाई 2। जैसा कि मैंने आपको टिप बताई भी है कि रेशो कब कंपनी के लिए अच्छा होगा, जब न्यूमिनेटर में अगर सेल्स हैं तो जितना ज़्यादा न्यूमिनेटर होगा उतना बेहतर होगा। द नेक्स्ट रेशो अंडर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशो इज इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशो।
ऊपर जो हम लोगों ने जो है रेशोज़ निकाले थे, दिस वाज मोर फोकस टुवर्ड्स इंटरनल मैनेजमेंट और इंटरनल स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी और द हायर मैनेजमेंट। ये जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, दीज आर मोर रेलेवेंट टू द शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स ऑफ द कंपनी। ये 3 किस्म के होते हैं, रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE जिसको हम कहते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, कैपिटल एम्प्लॉयड हम सब जानते हैं, और जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड की या इक्विटी की बात हो तो हमेशा एवरेज कैपिटल या इक्विटी रिकमेंडेड होती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइडेड बाई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। चूंकि न्यूमिनेटर में प्रॉफिट है तो मैंने आपको जैसे कि टिप दी थी कि अगर न्यूमिनेटर में प्रॉफिट, सेल्स या एसेट होगा तो वो जितना ज़्यादा होगा न्यूमिनेटर उतना ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छा है। और इसी तरीके से जो है न्यूमिनेटर में अगर कॉस्ट, एक्सपेंस या लायबिलिटी है तो जितना कम होगा न्यूमिनेटर उतना ज़्यादा कंपनी के लिए अच्छा है। ROCE को आप प्रॉफिट टू सेल्स रेशो जो हमने ऊपर देखा है उसको मल्टीप्लाई बाय अगर एसेट टर्नओवर रेशो करें तो भी आपके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। सही है ना? तो ROCE के 2 फॉर्मूले हैं, PBIT डिवाइडेड बाय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और प्रॉफिट टू सेल्स रेशो इनटू एसेट्स टर्नओवर रेशो। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है। दूसरा इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप रिटर्न ऑन शेयर होल्डर कैपिटल या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई एवरेज इक्विटी। अब सवाल आपके दिमाग में आएगा कि हसन रिटर्न ऑन इक्विटी और EPS में क्या फ़र्क है? EPS का भी तो यही फार्मूला होता था, चूंकि EPS हम पढ़ चुके हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड हम माइनस करते थे, तो वहाँ भी तो डिवाइडेड बाई, तो याद रखिएगा यहाँ डिवाइडेड बाई अमाउंट है, इक्विटी का अमाउंट है, और इक्विटी में रिटेन अर्निंग भी आ जाती है, आपका शेयर प्रीमियम भी आ जाता है, वहाँ सिर्फ नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आते थे। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड EPS। सही है? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी है रिटर्न ऑन इक्विटी पे। नाउ द नेक्स्ट रेशियो इज़ रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट जो है वो आपका कैसे कैलकुलेट होगा? जो भी आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है उसको डिवाइड कर दीजिएगा टोटल एसेट से। सही है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं रेशो जो है अगर 2 कंपनीज़ का दिया जाए तो कौन सी कंपनी का अच्छा होगा? हायर इज़ बेटर। हायर इज़ बेटर क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर में आपका प्रॉफिट है। यानी ऑब्वियस सी बात है, 100 रुपये के एसेट लगा के अगर एक कंपनी 50 रुपये का PBIT कमा रही है 50%, और एक कंपनी है 100 रुपये लगा के 20 रुपये का PBIT कमा रही है, तो ऑब्वियसली जो 40% कमा रही है 0.4:1 का रेशो है वो कंपनी ज़्यादा एफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है। सो ये आपके जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो टोटल 4 हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। मैं क्विकली रिकैप करवा देता हूँ। प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स, कॉस्ट टू सेल्स रेशो, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाई सेल्स, एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और इन्वेस्टर्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जिसके फर्दर 3 रेशोज़ हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE, ROE और रिटर्न ऑन एसेट्स। और मैंने आपको टिप फॉर लाइफ भी दी है कि कौन सा रेशो कब बेहतर होगा। सही है? अगर तो न्यूमिनेटर में प्रॉफिट, सेल्स या एसेट आ रहे हैं तो जितना ज़्यादा ये न्यूमिनेटर ज़्यादा होगा उतना ये रेशो अच्छा होगा। जब आप 2 कंपनीज़ के कंपैरिजन की बात कर रहे हो या पिछले साल से आप करंट ईयर को कंपेयर कर रहे हो, और अगर कॉस्ट, लायबिलिटी या एक्सपेंस है तो न्यूमिनेटर जितना कम होगा उतना वो रेशो बेहतर होगा कंपनी के लिए। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के हवाले से क्लैरिटी है।